ओम शांति। कहा जाता है माँ भगवान का रूप होती है। कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकता था, इसलिए उसने हर किसी के लिए माँ दी है। जैसे भगवान को अपने बच्चे की चिंता रहती है, ऐसे ही माँ को भी अपने बच्चे की चिंता रहती है। कहते हैं कि माँ का दिल कभी दुखाना नहीं चाहिए। माँ के ऊपर जितना कहा जाए, उसकी जितनी महिमा करी जाए, बहुत कम है। माँ का कभी कोई कर्ज अदा नहीं कर सकता है, माँ का कभी कोई कर्ज नहीं चुका सकता है। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी कुछ माँ के लिए कर जाए, लेकिन माँ का कभी कर्ज किसी ने ना आज तक चुका पाया है और ना ही कोई चुका सकता है। माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उसको बहुत पीड़ा होती है, जिसका कर्ज कभी जिंदगी में चुकाया नहीं जा सकता है। जो माँ बच्चे का पालन करती है, वो कर्ज कभी उसका चुकाया नहीं जाता है। माँ कई बार होता है कि रात भर जागती रहती है। जब हम बच्चा छोटा होता है तो माँ को परेशान करता रहता है, रोता रहता है, और माँ रात भर जागती के सो जाए। बच्चे को सुला देती है और माँ रात रात भर जागती रहती है। जब बच्चा छोटा होता है, बिस्तर गीला कर देता है। ये दिन सभी याद रखना चाहिए, क्योंकि आज हम बड़े हो गए तो ये सब कुछ भूल जाते हैं और माँ से कुछ भी सवाल जवाब करने लगते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, बिस्तर गीला कर देता है, बच्चा छोटा होता है, बिस्तर गीला कर देता है, तो माँ गीले में लेट जाती है और हम छोटे बच्चों को माँ सूखे में लेटाती थी। कई लोग आज बड़े होकर के कहते हैं, माँ से कहते हैं, माँ बाप से कहते हैं कि तुम क्या समझो, तुम क्या जानो, तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं समझते हो, यह हमें करना है। सोचो, जिस माँ ने पाला है, बड़ा किया है, सब कुछ सिखाया है, उसी से हम कहते हैं कि तुम क्या जानो। जिसने हमें सब कुछ सिखाया है, उसी से हम कहते हैं कि तुम क्या जानो। लेकिन ऐसा माँ बाप से कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का हम कभी कर्ज अदा नहीं कर सकते हैं। तो आइए, आज की एक बहुत सुंदर स्टोरी है, जिसमें आप भी शायद अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। ऐसी स्टोरी सुन करके एक गरीब माँ की, एक विधवा माँ की कहानी है। उसका एक छोटा बेटा था। बेचारी माँ विधवा थी, बहुत गरीब थी, दूसरों के यहाँ मजदूरी करके, दूसरों के यहाँ काम करके और अपने बेटे का पालन पोषण करती थी। उसका एक लक्ष्य था कि बेटा पढ़ जाए और कुछ बन जाए, इसको कोई नौकरी मिल जाए तो उसकी सारी चिंता दूर हो जाएगी। सोचती थी बेटा बड़ा हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी तो शायद मेरा दुख दूर हो जाएगा, बहू आएगी, बड़े ऐसे संकल्प कर करके नाती पोते होंगे, मैं उनको देखूंगी, खिलाऊंगी, बहुत ऐसे अपने मन में विचार करती रहती थी। कभी ना कभी तो जरूर अच्छे दिन मेरे भी आएंगे। लेकिन जो वो बेटा था, वो बेचारा उस माँ से चिढ़ता था। क्यों चिढ़ता था? क्योंकि बेचारी वृद्ध थी, गरीब थी और उसकी एक आंख नहीं थी, एक आंख से अंधी थी, कानी थी बेचारी। जब कभी कोई स्कूल में फंक्शन प्रोग्राम होता था, सभी के माता पिता स्कूल में जाते थे, लेकिन वो माँ को हमेशा मना करता था कि माँ तुम नहीं आना, तो माँ बेचारी उस स्कूल में नहीं जाती थी। एक बार सभी माता पिता अपने स्कूल में जा रहे थे, बच्चों के स्कूल में रिजल्ट आना था, तो सभी जा रहे थे कि चलो रिजल्ट देखने जाएं। तो माँ अपने आप को रोक नहीं पाई, उसने कहा मैं भी अपने बच्चे का रिजल्ट देखने जाऊं। और माँ वहां पर पहुंची, बच्चे ने देखा, सब बच्चों ने देखा तो सब उसको चिढ़ाने लगे, इसकी माँ कैसी है, ये तो अंधी, एक आंख से अंधी है, कानी है, कानी का बेटा है, ऐसा। तो उसको बहुत बुरा लगा और माँ से उसने शब्द बोला, किसने बुलाया था तुझे यहाँ, तुम कानी हो, अच्छी नहीं हो, ऐसा शब्द बोल करके और भगा दिया उसको। बेचारी माँ रोते हुए आ गई, लेकिन उसने बच्चे से कुछ नहीं बोला। उसकी एक ही आस थी कि बस बच्चा बड़ा हो जाए और पढ़ लिख करके कुछ बन जाए। भगवान से यही विनती करती थी। कहते हैं सच्चे भाव से जो भगवान को पुकारता है, भक्ति करता है, कहता है, उसकी भगवान जरूर सुनता है। और भगवान ने उसकी पुकार सुन ली। एक अच्छे स्कूल में उस माँ ने उसको एडमिशन दिलाया था, बच्चा पढ़ गया और पढ़ करके एक बड़ा अधिकारी बन गया। जब वो बड़ा अधिकारी बन गया तो वो शहर चला गया, गांव से शहर चला गया। माँ को साथ नहीं ले गया, क्योंकि वहां पर उसकी बेइज्जती होती,
इसलिए माँ को नहीं ले गया। कितने बड़े अफसर की ऐसी माँ, इतने बड़े अफसर की ऐसी माँ है, तो वो माँ को शहर नहीं ले गया, माँ को गांव में ही छोड़ गया। माँ बेचारी एक झोंपड़ी में रहती थी और अब तो उसकी मजदूरी करने लायक भी उम्र नहीं बची थी, बहुत वृद्ध हो गई थी। तो किसी से भी कुछ मांग करके जो कोई भी दे देता था तो खाती पीती अपना जीवन यापन करती रहती थी। उस बच्चे ने शहर पहुंच करके, वो तो बहुत बड़ा अफसर बन गया था, उसने बढ़िया शादी की, किसी लड़की से शादी कर ली, उसकी शादी हो गई। शादी में भी माँ को नहीं बुलाया कि लोग क्या कहेंगे कि इसकी माँ ऐसी है। जब माँ को पता चला कि शादी हो गई तो माँ ने सोचा शायद मुझे इसीलिए नहीं बुलाया कि मैं अच्छी नहीं। समय निकलता गया, उसके यहाँ एक बेटा हो गया। माँ की उम्र और वृद्ध हो गई, तो माँ ने सोचा कि पता नहीं मेरा जीवन कितने दिन है या नहीं है, बेटा तो नहीं बुला रहा है और मैं नाती को देखाऊं, बेटा बहू से मिलाऊं एक बार बस। ऐसा सोच करके माँ उस शहर की ओर गई। शहर में पता करते पूछते पाछते और उसके बंगले पर पहुंच गई। उसका तो आलीशान बंगला था, वो तो बड़ा अधिकारी था। बंगले पर गार्ड बैठा हुआ था। जैसे ही माँ पहुंची और उस गार्ड से बोली कि किसका बंगला है, उनको बुला दीजिए। तो गार्ड ने कहा आप कहाँ से आए हो, सब कुछ पूछा, नाम पूछा और गार्ड अंदर गया और उससे उसके बेटे से बोला कि साहब आपको कोई वृद्ध माँ है, बुला रही है। उस नाम बताया तो बेटा समझ गया कि वो मेरी माँ आ गई, शायद ये मेरी पत्नी देखेगी कि इनकी ऐसी माँ है, गार्ड देखेगा, ये लोग देखेंगे कि इसकी ऐसी माँ है। इस शर्म से उस बेटे ने कहा कि उससे बोल दो कि साहब नहीं है, यहां से चली जाए। उसने, गार्ड ने ऐसा ही बोला तो बेचारी रोने लगी कि इतनी दूर से तो मैं आई हूं। उसने कहा, गार्ड ने, कि वो बाहर गए हैं। तो उसने बोला कब तक आएंगे, मैं इंतजार कर लूंगी। तो उस बेटे ने दोबारा बोल दिया कि बोल दो वो नहीं आएंगे, पता नहीं कब आएंगे, तुम यहां से जाओ। बेचारी रोते हुए कांपते हुए एक लकड़ी के सहारे तो चलती थी और चली गई कि आखिर मिलना नहीं हुआ। सोचो, सोचने की बात है कि माँ के दिल पर क्या बीत रहा होगा, कैसे उस माँ ने उस बच्चे का पालन किया है। तो फिर माँ चली गई आगे। अब आगे चली गई, आगे एक चौराहा था, चौराहे पर भीड़ थी। अब उसको कोई साइड का तो ज्ञान नहीं था कि किस साइड से जाना है, कैसे जाना है। वो तो वृद्ध गांव की रहने वाली, और वो बेचारी आगे गई रॉन्ग साइड से। आगे थोड़ा ट्रैफिक था और एक 4 व्हीलर से वो टकरा गई और उसका एक्सीडेंट हो गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। एक चौराहे पर उसकी मौत हो गई और वहां पर बहुत लोग इकट्ठे थे कि बेचारी किसकी माँ कहाँ की है, कौन है वृद्धा। अब ये उसका लड़का, उसके ऑफिस का टाइम हुआ, वो अपनी कार से ड्राइवर के साथ ऑफिस जा रहा था। उसी चौराहे से निकला, उस चौराहे पर देखा कि यहाँ तो बहुत भीड़ है, क्या है। तो उस ड्राइवर को उसने कहा गाड़ी रोको। उसने उतर के देखा क्यों है भीड़। जब वो गया देखने के लिए तो उसने देखा कि माँ तो मृत पड़ी है, माँ मृत पड़ी है। जब वो पास में गया तो उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। उसने देखा कि माँ के हाथ में कोई चिट्ठी है। जब उसने वो चिट्ठी खोली और चिट्ठी पढ़ी तो उसके पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। उस चिट्ठी में लिखा था कि बेटा आज तक तुम जिस कारण से मुझसे नफरत करते आया है कि मेरी एक आंख नहीं है, मैं कानी हूं, एक आंख से अंधी हूं, तो बेटा सुन उसकी सच्चाई क्या है। छोटे में तेरा एक्सीडेंट हो गया था खेलते खेलते और तेरी एक आंख फूट गई थी, इसलिए डॉक्टर ने तेरी वो आंख निकाल दी थी। इसलिए मैंने तुझे एक अपनी आंख निकाल के दे दी थी और कहा डॉक्टर से कि मेरी जिंदगी तो चल जाएगी लेकिन मेरे बेटे का क्या होगा, इसकी जिंदगी कैसे चलेगी। इसलिए बेटा जो तेरी एक आंख है दाहिनी वो मेरी है और वो हमेशा तुम याद रखना कि मेरी माँ की आंख है। और इसलिए मैंने यही सोचा था कि मेरी आंख से बेटा देखता रहे, उसका भविष्य उज्जवल बने। उसके आंसुओं की धारा बहने लगी। लेकिन अब क्या था, अब तो समय निकल गया था, माँ चली गई थी, अब उसको वो जीवित तो नहीं कर सकता था। अब पछताने से क्या होगा, पछताते रहो, कितना भी पश्चाताप करते रहो, लेकिन अब तो कुछ होने वाला नहीं है। तो प्यारे भाई और बहनों, आज हम सभी जानते हैं कि माँ तो माँ होती है, चाहे किसी की भी हो। अगर माँ नहीं होती
तो वह बेटा कहाँ से होता। माँ नहीं होती तो हम कहाँ से होते। माँ कैसी भी हो, किसी की भी हो, माँ का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें अपने माँ बाप के ऊपर, चाहे वो कैसे भी हों, गर्व होना चाहिए कि ये मेरे माता पिता हैं। ओम शांति।